आज गौतम ऋषि का आश्रम है और यहाँ पर जो एक शिला पड़ी हुई पत्थर है कोई और ये महात्मा गौतम की पत्नी अहिल्या है, पत्थर मंदिर की यहाँ पड़ी हुई है और इनका उद्धार प्रभु आपके श्री चरणों विदर से ही होगा। इसलिए कृपा करके आपके चरणों विदर को प्राप्त करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार करिए, क्योंकि गौतम की नारी के साथ अहिल्या जी के साथ राजा इंद्र ने छल किया और फिर महात्मा गौतम ने श्राप दे दिए, जाओ तो पत्थर हो जाओ। उद्धार का होगा जब भगवान राम के चरणों की रज का स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तब से पड़ी हो शिला के रूप में और ये प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चल करके आप अपने चरणों के लिए प्रदान कर दीजिए। राम जी बड़े संकोच में पड़ गया। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या मुक्ति चाहती है चरणों विरज से। एक तो है नारी, नारी के ऊपर कैसे हम अपने चरण का स्पर्श करें। दूसरे ऋषि पत्नी है, क्या किया जाए। भगवान राम विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर के कुछ क्षणों तक स्तब्ध रहे, परंतु भगवान राम ने कहा उद्धार करना है, महात्मा का श्राप भी जो मिला उसको भी सिद्ध करना है। इसलिए भगवान राम गए और जाकर के उस पत्थर के पास भगवान राम पहुंचे। जैसे अपने चरणों को लेकर के गए तो सब जन कहते हैं कि भगवान के चरणों की जैसे उस पत्थर पर पड़ी तो आज उस पत्थर से वहां से गौतम की पत्नी अहिल्या प्रकट हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। सत पद पावन सोच न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करे जोरी गई। अति प्रेम अधीरा पुलक सरिया, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भारी चरण लागे, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। आज अहिल्या प्रकट होकर के भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके चरणों में गिर पड़े। प्रभु मुझे लगता है ना कि हमारे पति ने जो मुझे श्राप दिया था कोई श्राप नहीं, लेकिन अगर उनका श्राप न होता तो आपके श्री चरणों की रज मुझे कैसे प्राप्त होती और आपके श्री विग्रह स्वरूप का दर्शन भी न प्राप्त हो। मेरे पति ने मुझे श्राप तो दिया, लेकिन वो श्राप मुझे आज लग रहा है कि वरदान के रूप में प्राप्त हुआ था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि ये सौभाग्य द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, किसी जन्म में प्राप्त होने वाला नहीं था। हमारे पति के श्राप के कारण ही बढ़िया सुंदर सौभाग्य मुझे मिला है, क्योंकि आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए, चरणों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा परमहंस ऋषि तपस्वी ज्ञानी जति सब तरसते हैं। और भोलेनाथ को भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। भोलेनाथ ने तो अपने जटाओं में आपके चरणों के जल से निकली हुई गंगा को धारण किया है, लेकिन मुझे तो आपके चरणों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया। ये जो चरण आज आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, तो उस चरणों को ब्रह्मा जी अनवरत अखंड ध्यान लगाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब इस चरणों के दर्शन के लायक होते हैं। बार बार भगवान की मंगल स्तुति कर रही है। सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद मन जेहि पूजत धन्य, समर सिर धरहु कृपाल हरि। भारि सिधारि को
श्री चरणों का दर्शन करते ही अहिल्या ने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और आज पति के लोक को प्राप्त किए। संत कहते हैं आज भगवान ने अपने चरणों की वजह से अहिल्या का उद्धार किया है। ये भगवान की कृपा है, भगवान की करुणा है। इसीलिए हमारे अयोध्या के सारे संत जन को मनाते हैं। आज 2 लाइन में हमारे साथ मस्ती के भक्त करके सब लोग बोले कि भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सितारा पुजारी से पूछो, ये जाकर सुधारा पुजारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुधारा पुजारी से पूछो, जाकर सुधारा पुजारी से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में है, करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारी से पूछो, जाकर के गौतम किनारी से पूछो। दोनों हाथों से जितने भक्त हैं नीचे नीचे ताली बजाते हुए जय जय हो, जय जय हो। कृपा करने करते हैं शरणागतों के, कृपा करने करते हैं शरणागतों के, कृपा करने करते हैं शरणागतों के, कृपा करने करते हैं शरणागतों के। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, वो पतितों को पावन है कैसे बनाते, वो पतितों को पावन है कैसे बनाते। जटायु सहित बंसाहारी से पूछो, जटायु
श्री सीता। भगवान ने आज अहिल्या का उद्धार किया। जिन अहिल्या का उद्धार करके भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ आज चल पड़े जनकपुर की तरफ। एक बहुत अद्भुत और मीठी बालिका भगवान के नेत्र सुंदर हो गए। विश्वामित्र जी ने देखा हो लगता है राम जी कुछ दुखी हो गए। राम जी को आज कुछ दुख है। दुख किस बात का है कि मैंने अहिल्या का उद्धार तो कर दिया, लेकिन अहिल्या ऋषि बदली थी, ब्राह्मण की बदली नारी है। मैंने अपने चरणों का स्पर्श किया। तो चरण का स्पर्श करने के बाद भगवान को लगा कि मुझसे पाप हो गया। तो पाप से मुक्ति कैसे होगी, इसके लिए भगवान चिंतित थे। तो विश्वामित्र जी को एहसास हो गया कि भगवान को चिंता है कि मैंने अपने चरण के स्पर्श से नारी का उद्धार किया, ऋषि पत्नी का उद्धार किया, से उससे कुछ पाप कर्म हुआ है। तो पाप कर्म का मुक्ति का क्या साधन है। तो आज जैसे यात्रा आगे बढ़ी, विश्वामित्र जी गंगा के किनारे पहुंचे। भगवान राम को लेकर के तो गंगा जी की उत्पत्ति की पूरी मंगलमय कथा भगवान राम को विश्वामित्र जी सुनाए। और गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाने के बाद भगवान ने कहा, भगवान से विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु ये गंगा जी हैं, इनका जो दर्शन कर लेता है ना, तो गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप जो प्राणी मुक्त हो जाता है। और अगर स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो जीवन के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बोले भगवान भगवान की। तो भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ जाकर के सबसे पहले गंगा में स्नान किया। अब गंगा में स्नान करके मानो भगवान से जो अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श किया था पत्र स्वरूप में, जो भगवान पाप भगवान के चरणों से हुआ था, उससे मानो भगवान अपने जीवन को शुद्ध कर रहे हैं। शब्द कहते भगवान धीरे से वो आगे बढ़े। अब पहुंचने वाले हैं भगवान जनकपुर। तो पूरे रामचरितमानस में 3 नगरी की चर्चा है। पहली नगरी है अयोध्या नगरी, दूसरी नगरी है जनकपुर की नगरी, और तीसरी जो नगरी है उस नगरी का नाम है लंका नगरी। बोले भगवान की जय। पूरे रामचरितमानस में 3 नगरी की चर्चा है मुख्य रूप से। अयोध्या नगरी जो है ना, वो सज्जनों का स्थान है। अयोध्या जहाँ पर केवल सज्जन और सज्जन निवास करते। भगवान राम का जन्म हुआ लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, महाराज दशरथ है, कौशल्या देवी सुमित्रा है, और एक जो भी परिकर है भगवान के साथ निवास करने वाले, अयोध्या के आसपास रहने वाले लोग, ये सब सज्जन ही आपको ज्यादातर मिलेंगे। तो अयोध्या सज्जनों की नगरी है। लेकिन सज्जनों की नगरी अयोध्या में भी दुर्जन रहती है, जिसका नाम था मंथरा। बोले भगवान की जय। और लंका नगरी का दर्शन करेंगे। लंका है दुर्जनों की, दुष्टों की नगरी। लेकिन दुष्टों की नगरी जो लंका है ना, उसमें भी भगवान के परम भक्त रहते हैं, सज्जन रहते हैं, जिनका नाम विभीषण। तो जो दुर्जनों की नगरी है वहां विभीषण का निवास है, और जो सज्जनों की नगरी है वहां मंथरा जैसे दुष्ट का निवास है। लेकिन एक नगरी है, इस नगरी का नाम है जनकपुरी। जनकपुरी ऐसी नगरी है जहाँ पर कोई दुर्जन नहीं रहती। बोले भगवान की जय। यहाँ पर जितने निवास करने वाले लोग हैं वो सब संत स्वभाव में रहने वाले, सब संत है, सब सज्जन है। यहाँ पर आपको कोई दुर्जन पूरी जनकपुर की नगरी में मिलेगा नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुभग सुचि संता। जितने गांव की कुल के राजा के यहाँ के लोग हैं सब सुभग हैं, यानी सुंदर हैं, सब पवित्र हैं, और सब रहने वाले वहां पर शांति ही रहते हैं, संतों के स्वभाव रहने वाले, और सब धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मशील हैं,
ज्ञानी है और गुणवान भी है, वहाँ कोई अवगुणी अज्ञानी और दुर्जन व्यक्ति का निवास नहीं है। इसलिए अयोध्या और लंका से भी श्रेष्ठ नगरी है, उस नगरी का नाम है जनकपुरी। बोली भगवान भगवान की, जहाँ केवल और केवल संत महात्माओं के स्वभाव में समस्त नर नारी वहां पर जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और जैसे पता चला विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण का आगमन जनकपुर में हुआ है, महाराज जनक आज की अगवानी करने के स्वागत करने के लिए चल पड़े, क्योंकि समस्त नगरवासियों को पता चल गया विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पार, समाचार मिथिलापति पार। जैसे महाराज जनक को पता चला कि विश्वामित्र जी आ गए, विश्वामित्र जी के स्वागत में महाराज जनक दौड़ कर किया है और आकर के जनकपुरी नगरी में आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। जिन जिन संत महात्माओं का आगमन हो रहा है सबका स्वागत महाराज जनक जी स्वयं करते हैं। और जैसे आए तो विश्वामित्र जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद विश्वामित्र जी के सामने जब महाराज जनक खड़े हुए तो राम और लक्ष्मण के स्वरूप का जैसे दर्शन किया, तो आज सज्जनों विश्वामित्र जी के साथ में आए हुए राम जी के स्वरूप का दर्शन जनक जी ने किया। तो जनक